मित्सो ड्रीम के फाइनल बैटल के हमने पार्ट 2 में देखा था कि मित्सो कोमा से बाहर आ चुका होता है, लेकिन नील को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और अभी भी हमेशा की तरह चुपके ही बैठा हुआ होता है। जब मित्सो कोमा से बाहर आता है तो बर्डमैन से पूछता है क्या नील ने अटैक किया था एक बार भी। बर्डमैन सिर्फ जवाब में नहीं देते और मित्सो को ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि नील ने एक बार भी अटैक नहीं किया। मित्सो बस अभी अभी कोमा से बाहर आया होता है, लेकिन उसे एक शॉक मिलता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है एक अटैक में जो नील ने किया होता है। मित्सु ये सुनने के बाद अंदर से टूट जाता है और उसका कोई भी बदला लेने का मूड नहीं होता। वो बस अब लड़ाई से दूर रहना चाहता था और लोगों की जान को बचाना चाहता था, पर लड़के नहीं, बस ऐसे ही बचते बचाते रहना चाहता था। सुमिरे उसे बार बार समझाती है अगर नील ने ये सब कर लिया तो नील हम सबको मार देगा। नील का मकसद कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए। ये बात सुमिरे मित्सु को बार बार समझाती है, पर मित्सु अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है और वो लड़ाई करने से मना कर दे रहा होता है। वो लड़ने के लिए साफ साफ इनकार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कोई आता है या आती है, मित्सु को एक जोरदार स्लैप करती है और फिर वहीं पे हम इस एपिसोड की एंडिंग भी कर देते हैं। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत जाते हैं, फिर भी मित्सु ड्रीम के फाइनल बैटल का पार्ट 3 नहीं आता है। मैं मित्सु ड्रीम के फाइनल बैटल का पार्ट 3 नहीं ला पाया क्योंकि कुछ रीज़न थे। उस समय मैं गाँव में था, फिर उसके बाद मैं इस सीरीज़ के बारे में भूल गया था। लेकिन जब सुमेर स्ट्रगल आई तो मुझे याद आया कि मैंने एक सीरीज़ बना कर रखा था जो कनेक्टेड है, तो फिर मैं इसका फाइनल बैटल का पार्ट 3 ला रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 4 भी आएगा, बट मैंने तुम्हें शॉर्टली में रिकग्नाइज कराया है। ये सब तुम्हें ब्रीफली देखना है तो तुम जाके देख सकते हो मित्सु ड्रीम के फाइनल बैटल को। अब चलते हैं इस स्टोरी में। एपिसोड की शुरुआत में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, और फिर हम मित्सु को देखते हैं जिसके हाथों में सुमेरे होती है, बट सुमेरे की सांसें नहीं चल रही होती है। सुमेरे मर चुकी होती है और मित्सु को ये बात रियलाइज़ हो चुका होता है और मित्सु बस सुमेरे को देख के इमोशनल और हो रहा होता है। फिर हम उसके पीछे देखते हैं तो उसके पीछे टोरीमोन, नोबिता, सुजुका, जियान, सुनियो होते हैं। सभी लोग सुजुका से पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, सुमेरे कैसे मरी। तो सुजुका सभी लोगों को कहानी बताती है कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ और कैसे हुआ। सभी लोग सुनने के बाद बस एक ही तरह से शॉक में होते हैं। उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी होती है कि ऐसा भी होता है क्या, ये सब भी हो सकता है। फिर हम मित्सु को देखते हैं जिसके सामने एक डोर होता है। मित्सु उसी डोर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि उसके अंदर मत जाओ, उसके अंदर ही सुमेरे के साथ ये सब हुआ है और सुमेरे उसी वजह से मरी है। फिर मित्सु कहता है सुमेरे कुछ काम कर रही थी जो अधूरा रह गया और उसे मुझे ही पूरा करना है। सुमेरे ने ऐसा मरते वक्त मुझे कहा और वो काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं मित्सु कम्प्लीटली उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और मित्सु उसके बाद किसी को भी नहीं दिखता। फिर अचानक से स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें आने लगती है और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। फिर हम देखते हैं वापस से मित्सु को, जिसके आसपास में बहुत सी ग्रीनिश सब्सटेंस होते हैं, और मित्सु अपनी आंखें बंद करता है और कहता है अब वक्त आ गया है। मित्सु जैसे ही कहता है उसके बाद हम किसी को देखते हैं जो अपने बेड पे से उठता है और उसकी सांसें बहुत ही तेज़ी से चल रही होती है। वो हाँफ रहा होता है, फिर अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ये क्या था, ये क्या एक सपना था। वो इंसान बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था और वो सुमेरे जैसी, तो वो कौन थी और वो कौन था। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो एक अलग ही जगह पे होता है। हर तरफ वाइट सब्सटेंस होती है और वो किसी को देख नहीं पा रहा होता है। वो हर तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता और न ही कुछ दिख रहा होता है। हर तरफ बस उसे वाइट चीज़ें ही नज़र आ रही होती है। लेकिन पीछे से अचानक से आवाज़ आती है मित्सु करके। फिर वो पीछे मुड़ता है तो देखता है खुद को ही आईने में ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि उसके सामने हम शकल ही उसका खड़ा होता है और वो कहता है तुम तो वही हो ना जो मेरे सपने में आए थे, और तुम उस डोर में चले गए थे, और तुम मेरे सपने में क्यों आए। मित्सु के दिमाग में बस ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। तभी उसके सामने वाला जो मित्सु होता है वो कहता है मैं तुम ही हूँ, बट दूसरे टाइमलाइन और दूसरे यूनिवर्स का। मैं जिस जगह पे गया हूँ वो जगह के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि मैं उस जगह से किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकता हूँ। मैं बस तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि नील को जितना तुम कमज़ोर समझ रहे हो उतना कमज़ोर है नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और मास्टर माइंडेड है। उसने कई सारे यूनिवर्स में बहुत सी बार तबाही मचाई है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नील अकेला नहीं है। उसके साथ उसके दो साथी है, एक का नाम डोमा है और दूसरे का नाम तुम्हें खुद पता करना है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। वो तुम्हें मार भी सकते हैं या फिर जो तुम्हारे साथ जाएगी या जाएगा उसे भी मार देंगे।
तो तुम्हें सोच समझ के कदम बढ़ाने हैं। आगे का सफ़र तुम्हारा बहुत ही आसान नहीं होने वाला जितना तुम सोच रहे हो। जो तुम्हें अभी पता चला है ये तो बस शुरुआत है, उसके बाद तुम बहुत कुछ खोने वाले हो। जो फ्यूचर में होने वाला है मैं साफ साफ देख सकता हूँ, पर तुम्हें बता नहीं सकता। बस मेरा काम यही तक था और मुझे तुम्हें बताना था कि तुम्हें नील को मारना है। अगर तुम नहीं नील को मार पाए तो कोई भी मार नहीं पाएगा, क्योंकि नील को मारने का हक सिर्फ मित्सो को है। सिर्फ और सिर्फ मित्सो को, हम मित्सो ही नील को मार सकता है। फिर वो इंसान वहाँ से गायब होने लगता है धीरे धीरे। फिर मित्सो कहता है रुको, मुझे तुमसे और सवाल करने हैं। पर वो कहता है कभी और हम बात करेंगे जब तुम मेरे पास आओगे। मित्सो कहता है पर मैं तुम्हारे पास कब आऊँगा। वो कहता है आफ्टर लाइफ के बाद। और फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो दूसरा वाला मित्सो अपनी जगह पे वापस चला जाता है और गायब हो जाता है, मित्सो वापस से अपने ही कमरे में और अपने ही बेड पे आ जाता है। मित्सो बस यही सोच रहा होता है कि ये सब क्या था। मित्सो अभी काइंड ऑफ शॉक में होता है कि ये सब हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। अचानक से इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स कैसे आ रहे। फिर मित्सो सोचने लगता है तो उसे कुछ बीती चीज़ें याद आती है और बीती बातें भी याद आती है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और उस समय पे आ जाते हैं जिस समय मित्सो को किसी ने स्लैप किया होता है। फिर हम देखते हैं जैसे उसने मित्सो को स्लैप किया होता है, सुमेरे कहती है मॉम आपने मित्सो को क्यों मारा। यानी कि जिस लड़की ने उसे स्लैप किया होता है वो और कोई सुमेरे की मॉम होती है। तो सुमेरे की मॉम कहती है कि तुम इस लड़की को पसंद करती हो जिसे अपना काम भी सही से करने नहीं आता। परमन का काम है लोगों की रक्षा करना और उनको बचाना। जो अपना काम नहीं कर सकता सही से उस लड़के को जीने का हक ही नहीं है। सुमेरे कहती है मॉम आप कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रही है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे ना। सुमेरे कहती है हाँ मेरे डैड भी ऐसे ही थे, पर फिर भी मित्सो ऐसा नहीं है, डैड से बहुत ही ज़्यादा अलग है मित्सो। उसकी मॉम कहती है पर काम तो काम होता है। मित्सो फिर गुस्से में कहता है मेरी फैमिली की क्या गलती थी जिन्हें मौत मिली, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। सुमेरे की मॉम कहती है क्या तुमने ही अपने मॉम डैड को खोया, क्या तुमने ही अपनी फैमिली को खोया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी फैमिली परिवार सभी को खोया। पाको को ही तुम देख लो या फिर कहो सुमेरे को जिसने अपने डैड को खो दिया। मित्सो कहता है क्या अंकल मारे गए। सुमेरे की मॉम कहती है हाँ वो मारे गए और वो तुम्हारी फैमिली को बचाने के वक्त ही मारे गए थे। सभी ने कोशिश की एक दूसरे को बचाने की, पर कोई किसी को बचा नहीं पाया। लेकिन अंत में वही हुआ जो होना था। अब तुम इन सब की आखिरी उम्मीद हो, और क्या तुम इन सब की आखिरी उम्मीदों पे पानी फेरना चाहते हो। क्या तुम अपने काम से भागना चाहते हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उससे भागना चाहते हो। क्या तुम सुमीर को इस हालत में अकेला छोड़ना चाहते हो, पाको को भी। मित्सो कहता है मैं अभी क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मुझे एक साथ में इतने सारे सदमे मिल चुके कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक। उसके बाद भी मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं जीतूंगा ज़रूर। मैं नील को ज़रूर मारूंगा और ये लड़ाई का अंत इसी वक्त और इसी समय हो जाएगा। इस बार नील नहीं बचेगा मेरे हाथों से। सुमेरे कहती है मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मित्सो कहता है तुम्हारा शुक्रिया और आप सभी लोगों का भी जिन्होंने मेरा इतने समय से साथ दिया। मैं वादा करता हूँ इस खेल का अंत अब जल्दी हो जाएगा। तभी मित्सो सुमेरे को अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे कैसा सपना आया था। और ये सुनने के बाद बर्डमैन चौंक जाते हैं। कहते क्या तुम्हें ऐसा सपना आया था। मित्सो कहते हैं क्या आप इस सपने के बारे में जानते हैं। बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, ये कहानी है पर सच हो सकती है, ये बात मुझे लगी नहीं थी। मित्सो कहता है मुझे ये कहानी जाननी है, आखिर इस कहानी के पीछे राज क्या है और वो कौन था जो मेरे सपने में आया था आज जिसने मुझे इतनी सारी बातें बताई नील के बारे में। बर्डमैन कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें कल ये सारी बातें बता दूंगा। तो गाइस ये कौन सी कहानी थी और वो बंदा कौन था जो मित्सो के सपने में आए, फाइनल बैटल के पार्ट 4 में जानेंगे। पार्ट 4 लंबा होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना परमैन फैंस की तरफ अगर तुम चाहते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।